मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार। तो काकड़ इसका मतलब है बिल्कुल ही नालायक आदमी है, इसका तो ये मतलब है। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? इंडिया आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो ज़रूर आएगा, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया का होल्ड है पूरे इस खित्ते में, तो वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि यूएन में उसकी बात सुनी जाती है। क्योंकि वो आप फ़लस्तीन में देखें कि उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है वहाँ पे हेल्प के लिए जो सामान भेजा, कोई इस्लामी ममालिक कंट्री वहाँ पर नहीं गई। तो वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। आज तक हम यही समझते थे कि पंजाबियों को आदत है फड़ा मारन दी, यानी है भी। अब लगता है पख्तून भी अगर वो इस किस्म की हरकत में किसी से कम नहीं है। इन दिनों में इस किस्म की बात से जरा मुस्कुराहट आ जाती है, लोग हंस लेते हैं, तो ठीक है। शायद ही वांट्स टू बी एन एंटरटेनर मोर देन अ प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, 2023 का सबसे बड़ा जोक यही था जो काकड़ ने बोला था कि हम 12 से 300 बार जंगे करेंगे। आप भी जानते हैं ये मजाक सुन सुन के ना दुनिया हंस रही है, खुद पाकिस्तान के लोग ही हंस रहे हैं। वो इसको अकल दे रहे हैं कि बेवकूफ तो किसको धमकियां दे रहा है। अब इनको तो पता है कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ शुरू से ही। पाकिस्तान की तो हमने वो हालत करके रखी हुई है कि पाकिस्तान की चूं नहीं निकलती। पहले अमेरिका के दम पे फूलता था, अब थोड़ा बहुत चाइना के दम पे आ जाता है कुछ नहीं इसके पास। हर बारी पीटा है, हर बारी मार खाई है। 93,000 पैंटें उतार दी थी इसकी हमने, ये भूलते नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी जनता को, क्योंकि वो बेवकूफ जनता है इनकी, आवाम सारी जाहिल है, पढ़ी लिखी तो है नहीं, उनको भड़काने के लिए कुछ ना कुछ ये बोलते रहते हैं और फिर अपनी जनता से ही जूते भी खाते हैं। इनको मालूम है कि जिस दिन मोदी जी का दिमाग घूम गया उस दिन हम पीओके भी ले आएंगे और उनको घर में घुस के मारेंगे। दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताइएगा आपके इस बारे में क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। काकड़ इसका मतलब है बिल्कुल ही नालायक आदमी है, इसका तो ये मतलब है। तो काकड़ से ज्यादा ये इंसल्ट है उन लोगों की जो उनकी बातें सुन रहे थे और जो तालियां बजा रहे थे, वो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, ये कहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, उन्होंने जो ये बात की, उन्होंने कहा कि जो मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, वो यहाँ नहीं बैठी, बल्कि मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बारामूला और श्रीनगर में बैठी है। तो ये वंस अगेन दिस इज ही इज अ लूज कैनन, ही कैन से एनीथिंग विदाउट बीइंग रिस्पांसिबल फॉर व्हाट ही इज सेइंग। सर, ये तो एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब क्या वहां पे बैठी है, या मतलब क्या लोग आपने भेजे हैं? क्या वहां पे कोई, वो फिर दहशतगर्दों का नाम आता है? ये क्या बात? ये मतलब वहां के लोगों को फिर फंसा रहे हैं, इसका यही मतलब है कि वहां जो लोग बैठे हैं हमारे, ये क्योंकि बारामूला में तो वही है जो वहां के रहने वाले कश्मीरी हैं। और ये सो आई मीन दिस इज अ वेस्टफुल सॉर्ट ऑफ स्पीच जो एक इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल बंदा जो है वो दे सकता है। लाइन ऑफ मेरा डिफेंस है, ये है, वो है, मीन्स नथिंग। Is he talking in military terms? Is he talking about ideological terms? We know nothing. The reason is, I think ये जो उनकी स्पीच है, आपने तो उठा ली है ना, तो इसको डिस्कस भी कर लेते हैं, बट इट मीन्स नथिंग। ना दुनिया में इसका कोई असर है, ना पाकिस्तानी कश्मीर में होगा, और इंडिया के अंदर दे लाफ एट हिम, दैट्स ऑल। पाकिस्तान का लाफिंग स्टॉक बन जाता है जब इस किस्म की बातें होती हैं। देखिए ना, एक वजीर आजम अगर इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने स्पीच की, ऐसी बातें करी, और सर उसमें खासतौर पर उन्होंने ये कहा कि जंग के हवाले से उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि सुन ले, नाम लेके, जो होम मिनिस्टर है इंडिया के और जो पीएम है, कि जंग जो है वो हमने करनी है। उन्होंने कहा जंग तो हमने करनी है, लेकिन जो कब करेंगे ये टाइम भी हम ही करेंगे। चलो ठीक है, अब ये अगर उन्होंने जंग करनी है तो करके देख लें यार। जहां पे सत्यानाश है, सवा सत्यानाश हो जाएगा पाकिस्तान का। ये अभी भी घोड़े पे और ऊंट पे बैठ के समझते हैं जंग होगी। हाँ हाँ हाँ, वो छोटी सी बैटल होती है। ही हैज नो आइडिया कि मॉडर्न जो है ना वॉर, इट इज अ टोटल वॉर जिसमें सिविलियन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज तक तो जो जंगें लड़ी गई हैं वो जेंटलमैन्स वॉर हुई हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
लेकिन अब तो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, लेटेस्ट वेपन्स भी हैं। तो गॉड फॉरबिड अगर होती है एक जंग, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वी डोंट नो, बट काकड़ शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आज तक हम यही समझते थे कि पंजाबियों को आदत है फड़ा मारन दी, यानी है भी, अब लगता है पख्तून भी अगर वो इस किस्म की हरकत में किसी से कम नहीं है। इन दिनों में इस किस्म की बात से जरा मुस्कुराहट आ जाती है, लोग हंस लेते हैं, तो ठीक है, शायद ही वांट्स टू बी एन एंटरटेनर मोर देन अ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े, क्यों भाई हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे? एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं, कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? अली भुट्टो को आपने जुडिशियल मर्डर किया, बेनजीर भुट्टो को आपने असैसिनेट किया, लियाकत अली खान को आपने असैसिनेट किया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी को जो आपने वो नाहल करवाया, इमरान खान नाहल हुआ, नवाज शरीफ नाहल हुआ। मुझे बताएं ना यार, आप करना में मुत्तहदा के अंदर इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और बड़ी बात मानी जाती है। क्या उस तरफ अगर देखा जाए तो क्या इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन में बलोचिस्तान के सपोर्ट में आएगा? जिस तरह उन्होंने अक्सर, जैसे नायला बलोच भी इंडिया में गई थी, उन्होंने मोदी साहब के साथ मुलाकातें की थी। अगर यूनाइटेड नेशन में ये अल्लाह ना करे मसला चला जाता है तो मुझे लगता है तो इंडिया फ्रंट पेज पे आ जाएगा। और इंडिया आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो ज़रूर आएगा, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया का होल्ड है पूरे इस खित्ते में, तो वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि यूएन में उसकी बात सुनी जाती है। क्योंकि वो आप फ़लस्तीन में देखें कि उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है वहाँ पे हेल्प के लिए जो सामान भेजा, कोई इस्लामी ममालिक कंट्री वहाँ पर नहीं गई। तो वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बलूचिस्तान के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, वो ये मसले को हल करवाएंगे। ये नहीं होगा मसला हल तो फिर ये ख़त्म कर दें। ये क्या रोज़ रोज़ का ड्रामा है कि मज़ाकरात कर रहे हैं जी, हम उनको वो कर रहे हैं। 5 दिन हो गए, 33 दिन मिला के जो टोटल 38 दिन हो गए। ये अभी तक संजीदा होता, ये मसला हल हो चुका होता। मसले में क्या रहे हैं? वो यही बात कर रहे हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन और जो जबरी गुमशुदगी है उसको ख़त्म किया जाए। एक्स्ट्रा जुडिशरी जो है भाई, अगर महरंग बलोच के इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने बलोच के जेनोसाइड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की कि बलोच जो नस्ल है उसको नस्ल कुशी की जा रही है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। साथ उन्होंने अपने ये मुतालबा भी रखा। इसके बारे में आप क्या? अगर हमें देखा जाए पंजाब से, तो हमें हमेशा बताया गया कि बलोच जो है बलोचिस्तान से वाबस्ता है और बलोचों का बलोचिस्तान है। तो ये जो नस्ल कशी है, जो क्रशिंग है, इसके बारे में भी उन्हें बहुत ज़्यादा स्पीच की और सोशल मीडिया पर दोस्तों ये चीज़ें मौजूद हैं। जी, वाक़तन ये बात सही है कि बलोचों की नस्ल कशी की जा रही है। आप देखेंगे एक घर में एक मिसिंग पर्सन ज़रूर है। अच्छा। अब वो जो पूछने आया, अगर उसका बाप बच गया था या बहन बच गई थी, भाई बच गया था, अब वो वहाँ पे अपने मिसिंग पर्सन का पूछने आया, वो खुद मिसिंग हो गया यहाँ पे। अब पाकिस्तान के जितने भी जाहिल प्राइम मिनिस्टर या जनरल आते हैं, वो सारे के सारे भारत को धमकियाँ नहीं देते हैं दोस्तों, ये अपनी आवाम को भड़काते हैं। आवाम ताकि हवा में उड़ती रहे और इनकी वाह करती रहे, बस, और कुछ नहीं है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ना सोशल मीडिया की वजह से वहाँ के लोगों को समझ में आने लग गया है, अब उनको पता लग गया है, इसलिए अब वो इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और जानते हैं कि जो भी कह रहे हैं सिर्फ हमें भड़काने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में तो आजकल ऐसे ही बुरा हाल है। तालिबान ने इनकी हालत खराब कर रखी है कि हमसे क्या लड़ेंगे, लड़ने के लिए पेट्रोल तो कुछ है नहीं इनके पास, और धमकियाँ ऐसे दे देते हैं। दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।